हरिद्वार सा हरिद्वार सा द्वार तेरा, आंगन में अयोध्या है। हरिद्वार सा द्वार तेरा, आंगन में अयोध्या है। परिसर है प्राग तेरा, तो प्राग भला क्या है। काशी सा है कच्छ तेरा, मंडप मथुरा माना। मेरा दिल तो यही चाहे, खाटू में बस जाना। मैंने दुनिया के दौलत तेरे द्वार से पाई है। मैंने दुनिया के दौलत तेरे द्वार से पाई है। चारों धर्मों की छटा खाटू में समाई है। अब आके तरस तेरा, जग से हुआ बेगाना। मेरा दिल तो यही चाहे, खाटू में बस जाना। तेरी गोद में गोकुल है, बाहों में बरसाना। तेरी गोद में गोकुल है, बाहों में बरसाना। मेरा दिल तो यही चाहे, खाटू में बस जाना। मेरा दिल तो यही चाहे, खाटू में बस जाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें हैं और सब चीजें प्रचुर मात्रा में है। वहाँ के वो सबसे बड़े जमींदार हैं, सब चीजें संपन्न हैं। लेकिन कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की लीलाएं अनंत हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान की लीलाएं, बाल लीलाएं बहुत ही मधुर हैं और बहुत ही बड़ी है। हाँ, हमारी नहीं, शारदा माता की भी अगर वो भी बाल लीला का सुख वर्णन करना चाहें वो भी असंभव है। इसलिए सुखदेव महाराज कुछ बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि अब थोड़ा भगवान बड़े हो गए और अब सोचते हैं आपस में तय किए सारे सखा लोग कि हमारे यहाँ से एक कंस जो हमारा है, हमारे यहाँ से सारे दूध दही घी उसके यहाँ कर के रूप में चला जाता है। तो एक काम करते हैं,
इस दूध दही को हम लोग खाते हैं और बंदरों को खिलाते हैं। यह योजना बनाए, एक मंडली बनाया कि ऐसे तो कोई खिलाए खाने नहीं देगा और अपने घर में खाने में मजा आती नहीं। अब ऐसा करते हैं, एक चोर मंडली बनाया। भगवान देखिए अपने भक्त, ये सारे भक्त हैं, ये सारे भगवान के धाम से आए हुए सारे संत महात्मा हैं, पूर्व जन्म के भगवान के नित्य सखा बन करके भगवान के सानिध्य का आनंद ले रहे हैं। यह उनकी लीला है। इस लीला को हम सुन करके, उनकी दिव्य लीलाएं हैं, इसीलिए करोड़ों वर्षों से, लाखों वर्षों से भगवान की कथाएं चल रही हैं। ये नहीं कि भगवान कृष्ण अभी हर युग में और हर कल्प में भगवान वही पैदा होते हैं, उनकी लीलाएं वही होती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं और हमारे सामने हर कल्प में यही ग्रंथ आता है, हम यही पढ़ते हैं, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। और इस प्रकार से भगवान अब यह तय किए कि अब हम एक मंडली बनाए, चौर मंडली। चौर मंडली मथुरा गोकुल चौर मंडली, ब्रज चौर मंडली बनाए, आसपास के गांव के लोगों को भी मिला लिए और अब एक दूसरे के यहाँ दही की चोरी करना प्रारंभ किया। और सारी गोपियां जो भगवान के दिव्य है, वो कहते हैं ना कि जनकपुर की ये सारी रानियां हैं जो वहां की निवासिनी थी, जो भगवान को देख करके मुग्ध हो गई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उन्होंने ये कहा कि कभी हमको भगवान संग दें और सखा बनाएं अपने। ऐसे ही दंडकारण्य में जब भगवान गए थे, जबकि वो सन्यासी वेश में हैं, साधु वेश में हैं, लेकिन सारे जहां जहां जा रहे हैं वही यही कह रहे हैं कि भगवान का साथ मिले। भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, जब हम श्री कृष्ण बन के आएंगे तब आप सबको हम गोप बनाएंगे और सबको गोपियां बना करके हम आपके साथ, क्योंकि भगवान स्वयं स्वयं के साथ विहार करते हैं। जब तक यह ज्ञान नहीं है, हम उसके अंदर लौकिकता देखते हैं कि भगवान लौकिक व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें अभ्यस्त हो गई हैं। हमारी आंखें यही देखती हैं, दोष ही दर्शन करती हैं, क्योंकि गुण देखना नहीं चाहती और गुण देखने के लिए भगवान से की कृपा जरूरत होती है। तो यहाँ यह ग्रंथ हमको बता रहे हैं कि भगवान अपने, एक गोपी आई, बोले यशोदा यशोदा, यह जो तेरा कान्हा है ये बड़ा नटखट हो गया है। जब मैं गाय दुहने जाती हूँ तो यह क्या करता है, गाय दुहने के पहले बछड़ा खोल देता है और हमारी गाय का सारा दूध पिला देता है। तो कृष्ण भगवान बाल कृष्ण बोलते हैं, सारा दूध निकाल लेती हो, बछड़े के लिए कुछ छोड़ती नहीं, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। एक तोतली भाषा में उन्होंने बोला। यशोदा माँ ने डांटा कि ऐसा मत करना, ये भगवान की नित्य लीला है। जिसके यहाँ गए बछड़ों को छोड़ दिए। सब आके शिकायत करती हैं, लेकिन वो शिकायत नहीं है, वो बाल कृष्ण के दर्शन के लुलुपता में वहां आती हैं और कोई बहाना नहीं है। यही बहाना है, एक शिकायत के बहाने बाल कृष्ण की लीलाएं देखी जाएं। अब दूसरी गोपी दूसरे दिन आती है, बोले अरे यशोदा, तेरा कान्हा चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही को चुरा लेता है, अपने दोस्तों को मिला के खिला देता है, और यही नहीं बर्तनों को फोड़ देता है और बंदरों को बुला के खिला देता है। बहुत परेशान कर रखा है यशोदा। अरे देखल जाऊनी और वही और फैल शोर पा, एक भजन ले रहे हैं। देखल जाऊनी और वही और फैल शोर पा, लड़का तोहार ही यशोदा बड़ा चोर पार, लड़का तोहार ही यशोदा बड़ा चोर पार। देखल जाऊनी और वही, देखल जाऊनी और वही और फैल शोर पार, लड़का तोहार ही यशोदा बड़ा चोर पार, लड़का तोहार ही यशोदा बड़ा चोर पार, लड़का तोहार ही यशोदा बड़ा चोर पार। एक दिन घरा में घुसे हमारे मटन मार, दही दूध खावेला
गिरावेला समन माए। एक दिन घरा में घुसे हमारे मकन माए। दही दूध खावेला गिरावेला समन माए। तोहरे घरा में कहाँ, तोहरे घरा में कहाँ दूध दही थोर बार। लड़का तोहार यशोदा बड़ा चोर बार। लड़का तोहार यशोदा बड़ा चोर बार। चुरावेला और मन भर मावेला। चोरी चोरी श्याम मेरा चैन चुरावेला। को चुरावेला और मन भर मावेला। चोरी चोरी श्याम मेरा चैन चुरावेला। इतन उमरिया में भइल छोर बार। लड़का तोहार यशोदा बड़ा चोर बार। लड़का तोहार यशोदा बड़ा चोर बार। देखल जाऊनी और वहे, देखल जाऊनी और वहे और भइल शोर बार। लड़का तोहार यशोदा बड़ा चोर बार। लड़का तोहार यशोदा बड़ा चोर बार। बहुत ही सुंदर गीत ये उसी संबंध में है। अब यह आनंद लीजिए, क्योंकि ये लीलाओं में आनंद ये रसो वैशा है। तो भजन और गीत के माध्यम से ही हम आपके सामने, हमारी जो टीम है ये आपके सामने आनंदमय माहौल में आनंद देने का प्रयास कर रही है विभिन्न विभिन्न रूपों में। अब देखिए सारी गोपियां आती हैं विभिन्न विभिन्न रूपों में। वो कहती हैं कि एक दिन क्या हुआ, कान्हा आया अपने मित्रों के साथ और मेरे घर में दूध दही था नहीं। इसने क्या किया, मेरी लड़की चोटी चारपाई में पलंग उसमें बांध दिया और बांध करके हवा हवा करके डरा दिया। और वो चौंक करके उठी और भागी तो चारपाई सहित लेके भागी। तो सोचा कि हमको हवा ने पकड़ लिया, सियार ने पकड़ लिया। जिसके यहाँ कुछ नहीं मिलता उसके जितने बर्तन हैं सब तोड़ फोड़ देते हैं। अब लोगों ने क्या किया, बोले बच्चे छोटे हैं, चलो ऐसा करते हैं कि ऊपर टांग देते हैं। और उन्होंने वही छीके बना करके अपने दही को, मक्खन को ऊपर टांगना शुरू कर दिया। बालकृष्ण बोले क्या किया जाए भाई दोस्तों, आज तो बहुत ऊंचाई पे है। बालकृष्ण ने कहा कि सब लोग बैठ जाओ एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर मैं, और ऊपर से उतार के दूंगा, आप लोग खाते रहना। इस प्रकार से भगवान अपने सभी मित्रों को आनंद दे रहे हैं। और इस आनंद में एक छोटा सा गीत और लें, क्योंकि आज आनंद का दिन है। चोरी चोरी
चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक बालक छोटो सो। बालक छोटो सो एक बालक छोटो सो। बालक छोटो सो एक बालक छोटो सो। चोरी 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 माखन खाई गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक बालक छोटो सो। हरि बोल। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरो क्या है। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरो क्या है। मैंने उससे पूछो कि नाम तेरो क्या है। मैंने उससे पूछो कि नाम तेरो क्या है। हाँ नाम तेरो क्या है। हाँ नाम तेरो क्या है। नाम तेरो क्या है। हाँ नाम तेरो क्या है। कृष्ण कृष्ण कन्हैया काली सेवा करते हुए सभी लोग। बालक छोटो सो। कृष्ण कन्हैया बताई गयो रे एक बालक छोटो से। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक बालक छोटो से। मैंने उससे पूछो के गाँव तेरो क्या है। मैंने उससे पूछो कि नाम तेरो क्या है। मैंने उससे पूछो के गाँव तेरो क्या है। मैंने उससे पूछो कि नाम तेरो क्या है। हाँ गाँव तेरो क्या है। हाँ गाँव तेरो क्या है। गाँव तेरो क्या है रे गाँव तेरो क्या है। गोकुल मथुरा बताए गयो रे एक बालक छोटो सो। गोकुल मथुरा बताई गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे एक बालक छोटो से। मैंने उससे पूछो माँ बाप तेरो कौन है। मैंने उससे पूछो कि बाप तेरो कौन माँ है। बाप तेरो कौन है। माँ बाप तेरो कौन है। माँ बाप तेरो कौन है। माँ बाप तेरो कौन है। यशोदा बताई गयो रे के बालक छोटो सो। यशोदा बताई गयो रे के बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे के बालक छोटो सो।
पूछो पूछो, मैंने उससे पूछो कि खाना तेरो क्या है, मैंने उससे पूछो कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछो कि खाना तेरो क्या है, मैंने उससे पूछो कि खाना तेरा क्या है, खाना तेरो क्या है, हाँ खाना तेरो क्या है, खाना तेरो क्या है रे, खाना तेरो क्या है। माखन मिश्री हाँ माखन मिश्री बताई गयो रे, के बालक छोटो सो, माखन मिश्री बताई गयो रे, के बालक छोटो सो, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, के बालक छोटो सो। काम तेरो क्या है, मैंने उससे पूछो कि काम तेरो क्या है, हाँ काम तेरो क्या है, हाँ काम तेरो क्या है, काम तेरो क्या है रे, काम तेरो क्या है। गैया 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 चराना बताई गयो रे, के बालक छोटो सो, गैया चराना बताई गयो रे, के बालक छोटो सो, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, के बालक छोटो सो, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, एक बालक छोटो सो, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, के बालक छोटो सो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रतिदिन रोज कोई न कोई गोपी शिकायत करने आती इस बहाने से कि बाल कृष्ण का दर्शन किया जाए। गोपियां शिकायत करती और आनंद से भर जाती। भगवान की यह माखन चोरी लीला परम माधुर्य परम प्रेम से भरपूर है। यह लीला बहुत दिनों तक चलती रही। भगवान यशोदा जी को गोपिकाओं को अत्यंत आनंदित करते रहे। शिकायत करने के बहाने सब भगवान के दर्शन करने, बाल कृष्ण के दर्शन जो बहुत ही दुर्लभ है। इस प्रकार से भगवान की लीला बहुत दिनों तक चलती रही और विभिन्न विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते सबको खुशी देने के लिए, सबको सुख देने के लिए। भगवान हम सबको सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए आते हैं और आनंद ही हमारा उद्देश्य है। हर चीज में जो हम ढूंढ रहे हैं उसका उद्देश्य है आनंद। आनंद अस्थाई है। सुख हम जो भोग भोगते हैं, आपको हम एक कथा सुनाते हैं भोगों की। आपने भरथरी, महाराज भरथरी, सम्राट भरथरी की कथा सुनी होगी। सम्राट भरथरी बहुत ही उत्तम कोटि के महात्मा थे और पूर्व जन्म में वो बहुत बड़े योगी थे। उनके अंदर थोड़ी इच्छा रह गई। देखा उन्होंने राजा की सवारी जा रही है और राजा रानियों के साथ बड़ी खुशी से जा रहे हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। कुछ समय बाद उनको मोक्ष प्राप्त होना था, भगवान का धाम मिलना था। लेकिन ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में योग भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि वहां कर्ता भाव आ जाता है। भगवान भक्तों की रखवाली विशेष करते हैं, लेकिन ज्ञानी सोचता है कि मैं स्वयं मालिक हूं, स्वयं अपने आप को देख कर सकता हूं, देखभाल कर सकता हूं। वही होता है जो इसे कहते हैं योग भ्रष्ट। परिणामतः वो राज घराने में पैदा हुए
और बहुत उत्तम कोट के धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनके मन में एक कमजोरी थी, दुनिया के समस्त सुखों को भोगना है। दुनिया की सारी भोग उज्जैन के महाराजा थे। उन्हीं के छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य, जिनके नाम से संबत पड़ा है, विक्रमादित्य संबत, इतने बड़े धर्मात्मा के बड़े भाई थे। और खुद भरथरी का चरित्र आप सुनते होंगे। उन्होंने क्या किया, ढेर कुछ शादियां किया, ढेर सारी रानियां हैं, सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन उनको कहते हैं कि किसी भोग को आप भोगो, लेकिन मन जो है ना, यही तो कह रही थी ना, देवहूति जी कपिल भगवान से यही कह रही थी कि मैं वसुधा के सबसे बड़े स्वयं मनु की पत्नी हूं, पुत्री हूं, वहां भी हमने बहुत सुख भोगा, और यहाँ आप जैसे प्रजापति की पत्नी हो, इतना सुख होगा कि हमने विमान पर, कामद विमान पर चढ़ करके हमने समस्त लोगों का दर्शन किया, हर जगह विहार किया, सारे सुख भोगे, लेकिन मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं और मैं बहुत परेशान हूं। एक काम पूरा होता है, फिर इंद्री कहती है यह भी चाहिए हमको, वो मिलता है तो कहती, इस प्रकार भोगते भोगते लाखों वर्ष बीत गया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। तब भगवान कपिल ने यही कहा था कि माता, जो आपका मन संसार की तरफ भोगों में भाग रहा है, भोगों में शांति नहीं मिली। महाराज ययाति अपने यहां तक कि वो भोग के लिए अपने पुत्र पुरु की 1000 वर्ष तक उम्र लेकर के, जवानी लेकर के भोगे, अंत में कहा भोगों का अंत नहीं है, साधनों का अंत नहीं है, इसमें हमको वैराग्य नहीं होता। तो भरथरी महाराज बोले हमको विश्व में सबसे सुंदरी जो है उससे हमको विवाह करना है। परिणामता विश्व सुंदरी पिंगला से भरथरी महाराज ने विवाह किया और अपने भ्राता को बोले कि अब आप राज संभालो, अब हम सुख भोगते हैं, देखते हैं कि क्या है। भगवान का ऐसा विधान है कि कहीं न कहीं व्यक्ति पटका जाता है। परिणाम एक दिन क्या हुआ, पिंगला रानी और सारी रानियां हैं, पिंगला की तरफ ज्यादा आकर्षण। पिंगला ने क्या हुआ, खिड़की से झांका तो उनको एक बलिष्ठ पुरुष दिखाई पड़ा जो घुड़साल का मालिक था, राजा के घुड़साल का एक नौकर जिसे कह सकते हैं। अब इनका मन उस पर आकर्षित हो गया और अब उनके साथ हटकेलियां करने लगे। यह बात विक्रमादित्य को पता चली, विक्रमादित्य को बताया। विक्रमादित्य ने भरथरी महाराज को बताया कि ऐसा ऐसा हमारे पास सूचना आया है गुप्तचरों के माध्यम से, और रानी बहुत चालाक है, क्योंकि सुंदरता के साथ चालाकी भी अपने आप में आती है, एक अभिमान के साथ। उन्होंने विक्रमादित्य के विषय बताया कि विक्रमादित्य हमारे ऊपर गलत निगाह रखते हैं। देखिए, जो उनके शुभचिंतक हैं और अब अपने पत्नी मोह में, परिणामता उन्होंने कहा, और पहले मालूम चल गया इसके पहले विक्रमादित्य शिकायत करें। तब देखिए, भगवत इच्छा ऐसी होती है कि बोले मैं जानता हूं आप क्या कहने आए हो, आप हमारी पत्नी पे कुदृष्ट रखते हो। बड़े शर्मिंदा हुए और कहा कि आप इस राज से निकल जाओ। अपने सगे भाई को उस राज से निकाल दिया। विक्रमादित्य बहुत ही भगवान के धर्मात्मा हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, मैं फलानी जगह रहूंगा, अपने मंत्रियों को कहा, और कहीं ये अपने पति की हत्या भी करा सकती है, ऐसी इसकी दृष्टि है। वहां से अब देखिए भगवान की इच्छा हुई, क्योंकि मुचंदर बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे पूर्व जन्म में, और बहुत उच्च कोटि के योगी थे जो भरथरी महाराज। अब इनका भोग का हुआ कि भगवान क्या है, पूरा भोग भोगाते हैं। वो कहते हैं कि देख लो, संसार के समस्त भोग, 1000 स्त्रियां हैं, 1000 सुख साधन है, 1000 नौकर हैं, जयेंद्र को देखो, अपने गुरु का तिरस्कार कर दिए, दूसरे गुरु का सर काट दिए। इस प्रकार से जब संसार में जो चीजें भगवान को हमको आकर्षित करके हम ग्रहण करते हैं, तो अहंकार ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। हमको सब कमजोर दिखाई पड़ते हैं, सब सेवक दिखाई पड़ते हैं। अब भगवान की इच्छा हुई कि इनका अब समय पूरा हो रहा है। एक पंडित जी थे जो ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे, इंद्रदेव की भी उपासना करते थे कि हमको कुछ धन मिल जाए, मैं बहुत ही गरीब हूं।
परिणामतः भगवान प्रसन्न होकर के इंद्रदेव ने उनको एक फल दिया, एक दिव्य फल दिया। बोला इस फल को खा लोगे तो आप दिव्य बने रहोगे, हमेशा जवान रहोगे, हमेशा आप बुद्धिमान रहोगे और कभी कोई रोग नहीं लगेगा। पंडित जी ने सोचा कि हम तो धन मांगे थे, हमको तो फल दे दिए, हम इस फल को क्या करेंगे। चलो हमारे राजा हैं, महाराजा हैं, बहुत उच्च कोटि के धर्मात्मा है, सबकी बहुत प्रजा का अपने बच्चे के जैसे तरह प्यार करते हैं, उनको दे देता हूं, उनकी लंबी आयु होगी, वो स्वस्थ रहेंगे तो प्रजा की देखभाल बेहतर ढंग से कर सकते हैं। वहां से आए, महाराज हमारे पास दिव्य फल है। बोले क्या चाहिए? बोले ऐसा ऐसा इसका गुण है कि जो खाएगा स्वस्थ रहेगा, अमर रहेगा, ये अमर फल है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, इसको दे दो। और बोला इसके बदले हमको कुछ धन दे दिए। महाराज भर्तृहरि ने कहा अपने कोषाध्यक्ष को बुला करके कि पंडित जी को जो चाहिए उतना धन दे दो। वो धन लेके चले गए। अब देखिए, राजा ने सोचा कि इस फल को मैं अपने पास रख के क्या करूंगा, मैं पिंगला रानी को बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, मैं ये फल उनको दे दूंगा, वो जीवंत स्वस्थ रहेंगी और सुंदर रहेंगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने रानी को दे दिया। भगवान की माया देखिए, रानी ने क्या किया कि बोला मैं मेरा जो प्रेमी है मैं इस फल को उसको दे देती हूं जिससे वो स्वस्थ रहे। हमारा प्रेमी है वो घुड़साल वाला जो घोड़े की देखभाल करता है। घुड़साल एक वैश्या से प्रेम करता था। उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, जिस वैश्या से मैं प्रेम करता हूं उसको उनको फल दे देता हूं। वो ले जाकर के वो फल उस वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा कि मेरा तो क्या है, आज नहीं शरीर, हमारे शरीर की कीमत क्या है, ये तो व्यापार करती हूं, इसका तो ये तो निकृष्ट है, नीच है, इसको रख करके मैं क्या करूंगी, इसको स्वस्थ रख के मैं क्या करूंगी, ऐसे ही बहुत घृणित काम है। और हमारे राजा इतने अच्छे हैं तो वो अपने राजा को दे देती हूं। राजा के पास आई और राजा को फल दे दिया। अब देखिए ये फल कहां से होता होता पुनः राजा के पास आ गया। राजा ने विचार किया, मैंने फल रानी को दिया था, जांच बैठा दी। जांच में पता चला कि यह रानी से फल कहां कहां गया। पहले वैश्या को बोला कि तुमको फल कौन दिया। जांच बैठ गई, उसने बताया कि फलाने घुड़साल के मालिक ने दिया, जो घोड़े की देखभाल करता है उसने दिया। उसको बुलाया, उसको ले जाकर के 10 कोड़े मारे, तुमको फांसी की सजा दे देंगे, सत्य सत्य बता कि फल तुमको कहां से मिला। उसने बताया कि रानी से मिला। उसी समय उनको पूर्ण वैराग्य हो गया कि बोला जो भी हम सोचते हैं कि ये हम उनको प्रेम करते हैं वो सत्य नहीं है। इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। बोला मैं सुंदर हूं, बलिष्ठ हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, लेकिन मेरी रानी मुझसे न प्रेम करके एक निकृष्ट, एक छोटे पद वाले से प्रेम करती है। संसार ऐसे ही है, यह संसार का एक रूप है। इसीलिए बड़े बड़े महाराजा शादी के ऊपर शादी, भोग सामग्री, बड़े बड़े विमान खरीदे। आपने जेट एयरवेज के मालिक का नाम सुना होगा, जिसके पास ढेर सारे विमान थे और नंबर 1 कोटि की उनकी सर्विस थी। और उनके जब पुण्य खत्म हुआ पूर्व जन्म का, तो उनके ऊपर इतने कर्जे आ गए कि उनके सब जहाज फेल हो गए और उनको जेल में डाल दिया गया कर्जा वसूली के लिए कि इसने फ्रॉड किया है, इसने गलत काम किया है, फर्जी काम किया है। वो जेल में बंद थे, जज के सामने जमानत की, जिसको देख करके लोग सोचते थे कि मेरी तकदीर खुल गई। और वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है जज साहब से कि जज साहब हमको जमानत दे दो, हमारी पत्नी को कैंसर हुआ है, हमारी एक बिटिया है उसको डायबिटिक से पीड़ित है, और आप कल्पना करें कि आपका जिस दिन पुण्य क्षीण होता है, एक भगवान का भजन ही काम आता है। टाटा जैसा अमीर तो हम हो नहीं सकते, लेकिन अब दोबारा टाटा को वो संपत्ति नहीं मिलेगी जो उन्होंने परोपकार किया, जो दान किया, पुण्य किया, सबकी सहायता किया, वो उनके साथ गया है। यही सत्य है। इसलिए हमारे साथ जो जाने वाला है वो भगवान की भक्ति, क्योंकि भगवान नित्य हैं, हर योनि में है, हमेशा साथ रहते हैं। वो कहते हैं एक बार मुझे देख लो कि मैं आपका अपना हूं,
बार बार संतों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से मैं आपको संदेश भेजता रहता हूं कि मेरी तरफ देखो बेटा, तुम मेरे पुत्र हो। लेकिन तुम कहते हो नहीं, मुझे एह चाहिए, एह चाहिए, एह चाहिए। इस भ्रम स्थिति में हम पड़े रहते हैं। तो हमारे सत्संग के माध्यम से हमको जगाया जाता है। भगवान लीलाधारी हैं। भगवान की एक लीला हुई मिट्टी खाने की लीला। 2-3 वर्ष के हैं, एक दिन वो घूमते घूमते मिट्टी खा लिए। सखाओं ने जाके शिकायत कर दी कि कान्हा ने मिट्टी खाई मैया। यशोदा मैया आई गुस्से में, बोले बल्लू, बलराम को बलुआ बोलती है, बलुआ कनुआ कहाँ गया। देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक माता के गोद में खेलते हैं। माता डांटती हैं, डांट सुनते हैं। माता घूरती हैं तो डर जाते हैं। जिसके डर से काल कांपता है, हमारे प्रभु, हमारे सनातन धर्म में भगवान आकर के अपनी माता के सामने डरते हैं, सखाओं के साथ खेलते, इतने सुलभ हैं। तो इस प्रकार से माता ने डांटा कि हे कान्हा, कहाँ मिट्टी खाया तूने। बल्लू भी कह रहा है, बलराम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं तू मिट्टी खाया। बोला मिट्टी माता, हमने नहीं खाया मिट्टी। तो भगवान, देखिए, भगवान ने कहा अच्छा माता, विश्वास तो करोगी नहीं मेरे ऊपर, तो देख लो हमारे मुंह में। हाँ, ये बात सही है, तू मुंह खोल। और जैसे मुंह खोला, वही दृश्य अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े पहाड़ देख रही हैं कि इसमें भक्ति देख रही हैं, ज्ञान देख रही हैं, सारे माया को देख रही हैं, सबका दर्शन कर रही हैं उनके मुंह में। और अचंभे में पड़ गई कि मेरी बुद्धि खराब है कि क्या कर, और अपने को देख रही हैं और देख रही हैं कि मैं इसके मुंह में कन्हैया को डांट भी रही हूं। यह भगवान की लीला है। माता को दर्शन कराते रहते हैं। यह लीला, भगवान ने मुंह खोला, फिर भगवान ने कहा अपनी योग माया को, अब तू हट जा, माता जी हैं, पगला जाएंगी। माता को भुलवा दिया। इस प्रकार से माता के साथ विभिन्न विभिन्न उनका अपना स्वरूप का दर्शन कराते हैं कि हे माँ, आपने यह वरदान मांगा था और मैं आपको, आपने मुझे मांगा था, यह मांगा था कि मैं भक्त रहूं, इसलिए मैं आपके ऐश्वर्य का दर्शन कराता रहता हूं। भगवान ने माता के जैसे आंख मूंधा, बोला मैया क्या देख रही हो। बोले अरे तुम्हारे मुंह में समुंदर है, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पहाड़। ना मैया, दोबारा आंख मलो। आंख मली, देखा कुछ नहीं। ऐसे भगवान बड़ी मधुर लीला करते हैं। फिर देखिए, अब यह सुन करके परीक्षित जी ने बोला कि सुखदेव महाराज, ऐसा कौन सा पुण्य यशोदा ने और नंद ने किया था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उनके यहाँ पुत्र रूप में आए। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नामक श्रेष्ठ वसु थे। वसु भी देव होते हैं, देवता होते हैं, बड़े उत्तम कोट के। और उनकी पत्नी यशोदा, उस समय धरा नाम था इनका। यह दोनों हमारी खूब तपस्या किए और यह वरदान मांगे। मैं आकाशवाणी में इसके सामने प्रस्तुत हुआ तो इन्होंने यही वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप बाल रूप में मेरे पुत्र बनो और मुझे आपका संग का सुख भोगना है। बहुत प्रसन्न हुए भगवान। बोला चिंता मत करो देवी, मैं आपका पुत्र बनूंगा, आपको सारे बाल लीला के सुख दूंगा, आपको पूर्ण तृप्त हो जाएंगी, उसके बाद अपने धाम ले जाऊंगा। नंद बाबा ने यह वर मांगा था और वही कि मुझे आपकी अनन्य भक्ति मिले और हर जन्म जब भी आप मिलें हम आपके साथ भगवान का व्यवहार करें। इस प्रकार यह वरदान के बाद परीक्षित महाराज को बताया कि अब देखिए, परीक्षित महाराज मौत को भूल गए हैं। भगवान की कथा में इतना रस है कि मौत को भूल गए। जो डरे हुए थे, भागे भागे आए थे, अब वो नए नए प्रश्न कर रहे हैं। और सुखदेव महाराज यही चाहते थे कि ये 7 दिन इनको संसार का विस्मरण हो जाए, सिर्फ भगवान का स्मरण रहे, जिससे इनको भगवान की प्राप्ति हो। मौत के समय जो वृत्ति होती है वही गति होती है। आप पुरंजन का नाम सुना होगा। पुरंजन एक बहुत बड़े राजा थे। ओ उनका स्त्री में ध्यान था, परिणामता हो अगले जन्म में स्त्री बने। ये हर जगह लिखा हुआ है कि अंत गता सो अंत मता सो गता। जैसी आपकी दृष्टि अंत में होती है,
भरत महाराज की अंत में हिरण के प्रति मोह हुआ तो वो हिरण बने। इसलिए हम लगातार अभ्यास करते रहें, नहीं तो अंत समय में तो ये कहते हैं संत लोग कि अंत समय में तो सब बंद हो जाता है। बोला ना, आपने जिस समय जाप छोड़ा उसके बाद ऑटोमेटिक जाप चलता रहता है। जैसे सोने के पहले आपने भगवान का नाम लेके सो गए तो आपकी सोने का जो समय है वो जाप में गिना जाता है। ये भगवान संत महात्मा लोग हमको आपको बताते हैं। अब देखिए भगवान की एक और विचित्र लीला देखिए। भगवान ऊखल में बंधे तब उनका नाम पड़ा दामोदर। यहां भगवान का नाम दामोदर पड़ा। एक दिन की बात है, दिवाली का समय था। माता ने सोचा कि मेरा पुत्र लगता है कि दासियां यह दही बिलोती हैं और मक्खन वही बनाती, इसलिए हमारा बेटा दूसरे के यहाँ चोरी करने जाता है। ये माता ने सोचा तो मैं अपने आप बिलोएंगी और अपने आप इनको मक्खन खिलाऊंगी अपने हाथ से। ये सोच विचार करके माता खुद दही को बिलो रही है। ढेर सारी दासियां हैं, राजपुरुष हैं, वो भी यदुवंशियों के राजपुरुष हैं। अब मक्खन बिलोने लगी। अब भगवान कृष्ण एक लीला और करना चाहते हैं। वो क्या किए, दौड़ करके आए, माता के गोद में चढ़ गए। बोला माता दूध दो, दूध दो। माता ने कहा ठीक है, उनको दुग्ध पान कराया। उसी समय प्रश्न कर रहे हैं कि माता ये बताओ मुझे ज्यादा मानती हो कि और किसी को? बोले बेटा कहने की बात है क्या, अरे तुमको बहुत मानती हूँ, तुम ही तो हमारी जान हो, तुम्हारी हमारे प्राण हो। तब तक क्या हुआ, अंगीठी पे दूध रखी थी, वो दूध उबल करके गिरने लग गया। तो माता ने झटक करके इनको किया किनारे और भाग के गई दूध को अंगीठी से हटाने। बाल कृष्ण को आ गया गुस्सा। बोले अभी अभी कह रही थी कि तुमको सबसे में से प्राण से ज्यादा प्यारे हो, लेकिन गलत, इनको दूध प्यारा है, मैं प्यारा नहीं हूं। वहां से निकले, एक लकड़ी पड़ी हुई थी मोटी सी पतली सी, उसको लिए और जिसमें बिलो रही थी उसमें मार दिए। पूरा जितना दही था पूरा बिखर गया और वहां से भाग करके छुप गए बगल वाले कमरे में। और वहां जो बासी माखन था उसको खाने लग गए। माता ढूंढ रही है, ये अंधेरे में छुपे हैं। अब ये जब देख लिया माता ने कि यहाँ छुपा है, दौड़ा ली। अब ये भाग रहे हैं और माता दौड़ा रही है। ये दृश्य देखे, सुखदेव महाराज कहते हैं कल्पना करो, जो एक इशारे से, संकल्प से, भ्रिकुटि विलास जासु जग होई, ऐसे भगवान जिनके एक भ्रिकुटि से, एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बन जाते हैं, आज वो माता की दृष्टि देख करके डर करके भाग रहे हैं और माता दौड़ा रही है, भाग रहे हैं। अंत में देखा कि माता थक गई तो बोले माता तुम मारोगे तो नहीं? बोले नहीं। बोले डंडा तो हाथ में है। बोले डंडा फेंक दिया। अब आ जाओ। पकड़ लिया। बोले ठीक है, पकड़ के अब तुमको बांधूंगी। तूने हमारी सासू की सास का वो उस समय का ये मटका था और तूने उसको तोड़ दिया है, अब तुमको हम दंड देंगे। अब देखिए दंड देने के लिए क्या किया, बोला अब तुमको ऊखल में बांध देंगे, अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तुमको छोड़ेंगे तुम शरारत करोगे। माता ने क्या किया, पूरी घर की रस्सियां धीरे धीरे उठा लाई। एक रस्सी लाई 2 अंगुल छोटी, इस प्रकार फिर रस्सी लाई, फिर जोड़ी, वो भी छोटी। भगवान कहते हैं कि कर्ता का अहंकार है तो मैं नहीं बंधूंगा, प्रेम होगा तो बंध जाऊंगा। भगवान की ऐसी लीला है, घर की सारी रस्सियां लाती गई, बांधती गई और 2 अंगुल छोटी पड़ती गई। माता बहुत परेशान और गोपियां खड़ी होकर देख रही हैं और हंस रही हैं। भगवान ने सोचा कि गोपियां हंस रही मेरी माँ के ऊपर, तो मैं खुद ही बंध जाता हूं। भगवान चाहें तो खुद ही बंध जाते हैं, कोई उनको बांध नहीं सकता। एक प्रेम का बंधन। जब माता थक गई, उनकी शरीर की शक्ति, उनके साधन, जब हमारी शरीर की शक्ति, हमारे सारे साधन खत्म हो जाते हैं,
हम असफल हो जाते हैं, तब हमको भगवान कहते हैं कि अब मेरा ऐश्वर्य देखो। भगवान बंध गए और अब देखिए भगवान बंधे और माता अपने काम में लग गई। वहां भी अर्जुन का पेड़ था, 2 अर्जुन का, इसे कहते हैं कि यमला अर्जुन। अर्जुन के पेड़ थे, वो 2 थे, एक साथ थे। उस पेड़ के पास गए और अपनी रस्सी को बंधे हुए हैं, पेट में रस्सी बंधी हुई, तभी उनका दामोदर, दाम माने रस्सी, उदर, उदर माने पेट, तो उनका नाम पड़ गया दामोदर। तो उन्होंने क्या किया, वो मूसल को जिसमें बांधा था उसको फंसा दिए और बीच से, दोनों पेड़ के बीच से खुद निकल गए और खींच लिए। अब वो तो बच्चे हैं, लेकिन आप सोचें कि बच्चे तो हैं, लेकिन जब चाहें, यही लीला है, यही लीला है। छोटे हैं लेकिन बड़े से बड़ा जो आप सोच नहीं थे, वो अपना आनंद देने के लिए करते हैं। खींच लिया और वो पेड़ गिर गया, और गिर गया तो 2 उसमें से दिव्य पुरुष निकले। दिव्य पुरुष निकले, उन्होंने उनके भगवान की स्तुति की। और ये दोनों थे, एक कौन थे, स्तुति की और भगवान की स्तुति की। और भगवान ने कहा कि आज के बाद तुम जाओ। कुबेर के पुत्र थे वो, धनाढ्य कुबेर के पुत्र थे दोनों, यक्षराज कुबेर, जिनको हम कहते हैं कि भैया देवताओं के कुबेर। कुबेर जी करते हैं कि भैया कुबेर हो गए हो क्या, पूरे समस्त धन के मालिक हैं कुबेर। ये उनके दोनों पुत्र थे। यही शिक्षा एक भागवत ग्रंथ देता है कि जो भी सत्ता का दुरुपयोग करेगा, देखिए बड़े बड़े लोगों के, भ्रष्टाचारियों के पुत्र किस प्रकार गाड़ी लेके जाते हैं और गरीबों के ऊपर चढ़ा देते हैं और गरीब मर जाते हैं। ऐसा आपने दर्शन करते होंगे, क्योंकि उनको जेल में जाना है, उनको अहंकार है, उनको सब व्यक्ति पाखी दिखाई पड़ते हैं। इसलिए देखा होगा कि अमीरों और जमींदारों और राजाओं के बच्चे भगवत भक्त नहीं हैं, अगर उनके पिता और माता, तो वो विनाश के कारक होते हैं। इसलिए हमें एक सावधान करते हैं। कुबेर के 2 पुत्र, जिनका नाम था नल कुबर और मणिग्रीव, बहुत ही सुंदर थे, सारे ऐश्वर्य उनके पास थे, और ओह अप्सराओं के साथ मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं, मंदाकिनी में, और खूब बारूणी पिया हुआ है, शराब पी हुई है खूब, और सबके साथ वहां स्नान कर रहे हैं। ऐसा सोचे आप, बड़े लोगों के बच्चे क्या करते हैं, यही तो करते हैं। हाँ, हम तो, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो विनाश करेगा। आप अंधेरे में भ्रष्टाचार किए हैं, गरीबों का शोषण किए हैं, तो उजाले में आपके सामने आएगा। और जैसे राजा अंग थे, खुद भाग गए घर छोड़ करके उधर। देखिए अब धुंधकारे के पिता भी घर छोड़ के भाग गए और माता ने आत्महत्या कर ली। हमें बचना है, यह ग्रंथ कहते हैं कि हमें बचना है भ्रष्टाचार से। भगवान ने हमको अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल के रूप में हमको अच्छा पद दिया, अच्छा परिवार दिया, धन दिया, संपदा दिया, वाणी दिया, सुंदरता दिया। लेकिन अगर हमने भगवान के नाम पे खर्च किया, भगवान के लिए खर्च किया परोपकार में, तो ओह धन हमारा शुद्ध है। क्योंकि हम 2 ही काम हैं हमारे रास्ते, या हम सत्कर्म करें या हम दुष्कर्म करें। मन तो ऐसे विश्राम पाएगा नहीं, इसको कहीं न कहीं आपको व्यस्त रखना है। तो या तो सत्कर्म में लगा दो या दुष्कर्म में, या तो आपको, तो यह बहुत ही सचेत का विषय है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में यह भी दिखाया जाता है कि इस तरह से किया और यह परिणाम मिला। उन्होंने देवर्षि नारद को, वहां से गुजर रहे थे, उनको नमस्कार भी नहीं किया और नशे में खेलते रहे। और अप्सराएं बाहर निकल करके शर्मिंदा होकर के नमस्कार करके हुए नारद जी को चुपचाप आंख नीचे करके खड़ी हो गई। तब नारद जी ने कहा, बहुत, आप देखते होंगे कई लोग कम कपड़ा पहनने में बहुत विश्वास करते हैं, उसी को सोचते हैं कि हम ये आधुनिक हैं। आज के जमाने में एक फैशन हो गया है कि कम कपड़ा पहनो तो आप आधुनिक हो। तो भगवान कहते हैं कम कपड़ा का तो का हम वृक्ष बना देते हैं, कपड़े न पहिरे परे। तो ऐसे लोगों को भगवान अगले जन्म में वृक्ष बना देते हैं। और पापात्मा होंगे तो उनको बबूल वाला पेड़ बना देंगे, और थोड़ा शुद्ध है तो आम बना देंगे, खट्टा खट्टा आम। भगवान के यहाँ यह जान लीजिए कि एक एक कर्म का हिसाब है,
यह संसार की रचना कर्म के आधार पर हुई है। जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। एक दाना बोएंगे हमको 100 दाना मिलेगा। अब आपको देखना है कि दाना कहां बोएं, सत्कर्म में बोएं या दुष्कर्म में। परिणाम क्या हुआ? नारद जी ने कहा तुम दुष्ट हो, तुमको अपने पिता के धन का अहंकार हो गया, तुमको अपने शरीर की सुंदरता पर अहंकार हो गया, तुमको संत महात्मा ऋषि मुनि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तुम संस्कार भूल गए, तुमको श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष बन जाओ। अब उनका नशा टूट गया, नारद जी के चरणों में पड़ गए। बोले तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, अब तो श्राप मिल गया, आपके कर्म जो किए उसका परिणाम तो आपको मिलेगा मिलेगा, लेकिन तुम दोनों देवपुत्र कुबेर के पुत्र रहने लायक नहीं हो इस देवलोक में, तुम मृत्यु लोक में जाओ और वृक्ष योनि तुमको मिलेगी। तब नारद जी से प्रार्थना की कि प्रभु इस अपराध के लिए हमें क्षमा दें। नारद जी ने कहा क्षमा तो अब हो नहीं सकती, क्योंकि तुम इस लायक कर्म किए हो, लेकिन अब यही कृपा होगी कि तुम वृक्ष योनि में रहोगे। देवताओं के 100 वर्ष बाद देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है, देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है। तो 100 वर्ष देवताओं के आप समझ लो कितने हो गए। इतने वर्ष तक तुम वृक्ष रहोगे और भगवान श्री कृष्ण के पिता जो उनके पिता हैं नंद बाबा के आंगन में तुम बनोगे, तो वही दोनों इकट्ठे वहां पे वृक्ष बन के रहे और पश्चाताप करते रहे हजारों वर्ष कि मुझसे एक भूल, पिता का धन था, हमने अहंकार किया, यही होता है परिणाम। अगर भगवान का भक्त नहीं तो देवता भी बहुत जल्दी पटके जाते हैं। परिणाम क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण द्वापर में वहां आएंगे, उनके अस्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान इस योनि में सबका उद्धार कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने उद्धार किया और कहा अब तुम इसके बाद नम्र बने रहना, जाओ अब कुबेर जी के पास जाओ, मेरी भक्ति करना और सबकी सेवा करना, यही तुमको मैं वचन देता हूँ। ये हमको हर प्रसंग हमको ये सिखाता है, किसी प्रकार का अहंकार हमें हानि देगा आगे। अब देखिए दोनों हंगामा मच गया जब वो पेड़ गिरा। अब माता दौड़ी, पिता दौड़े, सब दौड़े, बोले देखिए इसको बांध दिया और ये देखो पेड़ गिर गया। बच्चों ने कहा ऐसा ऐसा किया है। नंद बाबा ने कहा ना, ये सारी गलती यशोदा जी की है। यशोदा जी को खूब डांटे और कन्हैया तब तक तो अपनी माता जी को कहते थे कि भैया बताओ बेटवा, हमका ज्यादा मान था कि अपने अम्मा का, कहे ना अपने अम्मा का मानी था। अब आज गड़बड़ हो गया है, कहे बेटवा के का मान था, कहे बापा तो होगा, हम अम्मा का नाम मानी था। इस प्रकार भगवान विभिन्न विभिन्न लीलाएं करते हैं और ये सारी लीलाएं बड़ी मधुर हैं। हमारी क्या हिम्मत है, लेकिन भगवान की लीलाएं। अब देखिए तब इसके बाद सुखदेव महाराज पूछते हैं, हे देवर्षि नारद ने इस प्रकार कहकर इनको विदा किया, उनका भगवान ने उद्धार किया इन दिनों। और इसके बाद ये सारी घटनाएं देख करके कभी पूतना आ गई, कभी कौन आ गया, तृणावत आ गया, इस प्रकार यह देख देख करके सभी परेशान हो गए। तब नंद बाबा ने बैठक बुलाई कि भाई यहाँ रहना ठीक नहीं है। इस घटना के बाद सब लोग मीटिंग बुलाए और कहे कि अब हम लोग नहीं रहेंगे। यहाँ देखो विशाल नगर है, गोकुल में विशाल नगर है और वृंदावन एक जंगल है। तो बोले अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये जमीन अशुभ है, यहाँ हमारे बच्चे के ऊपर किसी न किसी प्रकार का आक्रमण हो रहा है, अब हम लोग यहाँ नहीं, यमुना नदी के किनारे वृंदावन में रहेंगे। और यह तय होता है, तिथि निश्चित होती है सांडिल्य मुनि, और तिथि निश्चित होने के बाद सब लोग वहां से गोकुल को छोड़ करके वृंदावन जाते हैं। इस प्रकार वृंदावन की ये यात्रा चल रही है। और आज का जो प्रसंग है, अब हम यहाँ पे आज हम एक भजन के साथ आज का हम समापन करेंगे। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण
कृष्ण कहने से माधव कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से हम पार भव से पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। सारे तालियों की सेवा करते हुए जय हो। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में, घर घर में, घर घर में, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, नरतन मिला, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला। क्या पता फिर, हाँ क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से माधव कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, कहानी तेरी सब कहेंगे, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से राधा कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा।
उसके आगे तो झोली फैला, उसके आगे तो झोली फैला, प्रभु के आगे आगे, प्रभु के आगे आगे, प्रभु के आगे झोली तू फैला। दाता झोली को, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से डर जाएगा, बस कहने से डर जाएगा, पारे भव से उतर जाएगा, पारे भव जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, काम ऐसा गुजर जाएगा, काम ऐसा गुजर जाएगा, झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की, बाल कृष्ण की लीला 6 वर्ष तक गोकुल में चली थी। इसके बाद उनकी 11 वर्ष तक की अवस्था तक इनकी वृंदावन लीला है। उसके बाद मथुरा और द्वारिका की 25 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे, 25 वर्ष की उम्र तक। उसके बाद 100 वर्ष तक द्वारिका में रहे। तो यहाँ की लीला समाप्त हुई। आगे हमारे आचार्य जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोपेश्वर धाम की जय। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। नारायण। मीरा के जैसे लगन लगे तो जानो, पग घुंघरू बांधू तो जानो, पग घुंघरू बांधू तो जानो, मीरा के जैसी लगन लगे तो जानो, मीरा की जैसे लगन लगे तो जानो, मीरा की जैसे लगन लगे तो जानो। लगन लगे, लगा लगन लगे तो जानो, प्रभु से लगन लगे तो जानो, मीरा के जैसे लगन लगे तो जानो, मीरा के जैसे लगन लगे तो जानो। कर कोशिश समाधि में जाके, कर कोशिश समाधि में जाके, श्याम के आगे नाचो नाचो, श्याम के आगे नाचो, कर कोशिश समाधि में जाके, कर कोशिश समाधि में जाके, श्याम के आगे नाचो नाचो, श्याम के आगे नाचो। ऐसी भक्ति जगे तो जानो, ऐसी भक्ति जगे तो जानो, उदय हो गए भानु, उदय हो गए भानु, मीरा की जैसी लगन लगे तो जानो, मीरा की जैसी लगन लगे तो जानो।
योगी मैं नहीं कहलाऊं, हठ योगी मैं नहीं कहलाऊं, प्यार की पाड़ी जानू प्रभु जी जानू, प्यार की पाड़ी जानू, हठ योगी मैं नहीं कहलाऊं, हठ योगी मैं नहीं कहलाऊं, प्यार की पाड़ी जानो जानू, प्यार की पाड़ी जानो, जहाँ तलक स्वर्ग सुंदर हो जाए, जहाँ तलक स्वर्ग सुंदर हो जाए, तार वहीं तक तानो तानू, तार वहीं तक तानू, मीरा की जैसी लगन लगे लगन लगे लगन लगे, तू जानो मीरा की जैसी लगन लगे, तू जानो पकड़ घुंघरू बांधू तो जानो, पकड़ घुंघरू बांधू तो जानो, मीरा की जैसी लगन लगे, तो जानो मीरा की जैसी लगन लगे लगन लगे लगन लगे, तो जानो। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री गोवर्धन भगवान की जय। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती गायन करें। आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, अपने अपने यथास्थान पर। आरती करने के लिए हमारे संजय भैया के जितने भी परिवार हैं, आप सभी लोग आगे आ जाएं। जो भी दूरस्थ समीपस्थ आई हुई धर्मानुरागी बड़भागी माताएं बहनें भाई बंधु भागवत भगवान की आरती करना चाहते हैं या भागवत भगवान को व्यास जी महाराज को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी लोग बाद में क्रमशः आते रहेंगे और आरती के क्रम में एक दूसरे को आरती की थाली शीघ्र पहुंचाते पकड़ाते रहेंगे कि सभी लोग आरती कर सकें। आइए हम सभी लोग मिलकर के आरती प्रारंभ करें। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। उतारो आरती श्याम जी की आरती, उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको ये पाप से हटारती, उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको ये पाप से हटारती। आरती हो रही है, कम से कम हाँ लगे कि ताली बज रही है। दुलारे नंद बाबा की राज दुलारे, यशोमती मैया की आंखों के तारे, यशोमती मैया की आंखों के तारे, गोपी और बाले को प्राणों से प्यारे, गोपी और बाले को प्राणों से प्यारे, मैया भी तुमको पुकारती। जय हो आरती श्याम जी की आरती, सबको ये पाप से हटारती, उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको ये पाप से हटारती।
माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोह, प्यारी बंसी मुनि मन मोह। नील गगन सम कांति तुम्हारे, नील गगन सम कांति तुम्हारे, दसों दिशाओं में विराजती। उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको ये पाप से हटारती। आरती राम जी की आरती, सबको ये पाप से हटारती। सभी लोग बड़े भाव के साथ लंबे लंबे हाथ ऊपर करके जय हो। जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, श्याम जी की आरती होने लगी है, श्याम जी की आरती होने लगी है। ब्रह्म सदा शिव आरती उतारे, ब्रह्म सदा शिव आरती उतारे, भक्तों की कहकारती। जय हो। आरती श्याम जी की आरती, सबको ये पाप से हटारती। गिरिवरधारी श्री कृष्ण गोविंद गिरिवरधारी, नटवर नागर कुंज बिहारी, नटवर नागर कुंज बिहारी, अधर विराजे बंसी प्यारे, अधर विराजे बंसी प्यारे, प्यारे। श्री राधा रानी संग विराजती। जय हो। उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको ये पाप से हटारती। उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको ये पाप से हटारती। भाव के साथ झूमते हुए लंबे लंबे हाथ ऊपर करके रास रचाने वाले कृष्ण मुरारी, रास रचाने वाले कृष्ण मुरारी, कंस निकंदन मैं हूँ शरण तुम्हारी, कंस निकंदन मैं हूँ शरण तुम्हारी, सब भक्त गाए आरती तुम्हारी, सब भक्त गाए आरती तुम्हारी, जो सबके भाग्य समार। जय हो। उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको ये पाप से हटारती। उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको ये पाप से हटारती। भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। उतारो जय हो। श्याम जी की आरती, सबको ये पाप से हटारती।
सभी लोग अपने जगह पर एक बार परिक्रमा। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्य दीक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनम्। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम भूर्भुवस्सुः प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। श्री कनक बिहारी बिहारू जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। गणपति गजानन भगवान की जय। आवाहित पूजित देवी देवताओं की जय। आवाहित पूजित देवी देवताओं की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का दास हो। अधर्म का दास हो। प्राणियों में अनुभाव हो। प्राणियों में अनुभाव हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सियावर रामचंद्र की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। सभी लोग अपने दोनों हाथों को देखें और निवेदन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आप सभी जो भी गोवर्धन भगवान को प्रणाम करना चाहते हो, व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और धर्मानुरागी बड़भागी माताएं बहनें भाई बंधु आप सभी आ सकते हैं। हमारे संजय भैया जी के द्वारा बड़ी ही उत्तम व्यवस्था प्रसाद की गई है। आप सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घर को जाएंगे।